बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 45वां दर्स है। आज इंशाअल्लाह हम जिल्द के बारे में पढ़ेंगे कि जिल्द किस तरीक़े से पाक होती है। हम जो है ना वो नापाकी से पाकी हासिल करने के तरीक़े ये शुरू है। तो आज इंशाअल्लाह जिल्द के बारे में, जो काल होती है काल, ये काल के बारे में बात होगी कि काल कैसे पाक होगी। यतहुरु का माना है पाक होता है। जिल्द खाल को कहते हैं, खाल। और हयावान जानवर। बाजारा का माना है के साथ। और दिबागत यानी दिबागत कहते हैं खाल पकाना, खाल पकाना। खाल पकाना। सवाउन का माना है बराबर है। कानत का माना है हो। दिबागत का माना है काल पकाना। हकीकियतन का माना है हकीकी। हुक्मियतन या हुक्मी। अब इसके बारे में पढ़ेंगे तफसील से इंशाअल्लाह, अब समझ में आ जाएगा। यतहुरु का माना है पाक होता है। जिल्दुल हयावान जानवर का खाल पाक होता है। दिबागत के साथ, यानी काल पकाने के साथ। यानी जिल्द जो है, जिल्द ये खाल, ये जो है ना जानवर का जो जितने भी काल है वो दिबागत के साथ पाक होती है। दिबागत कहते हैं खाल पकाना। सवाउन बराबर है। कानत दिबागतो, ये काल पकाना हो हकीकियतन हकीकी औ हुक्मियतन या हुक्मी। अच्छा जी, दिबागत हकीकी किसे कहते हैं? दिबागत हकीकी कहते हैं दरख्त सलम, एक किस्म का दरख्त है। वो जो कांटेदार दरख्त है, उसके पत्तों के साथ ये किसी काल के ऊपर डाल दो तो वो काल जो है ना वो पक जाएगा, उसकी दिबागत हो जाएगी। दिबागत कहते हैं किसी काल से बदबू उसकी जो है ना वो तरी नमी वो ख़त्म कर देना, उसको दिबागत कहते हैं। तो ये दिबागत एक या तो हकीकी होगी या हुक्मी होगी। दिबागत हकीकी कहते हैं किसी दरख्त सलम वग़ैरह का जो है ना वो पत्ते उसके काल के ऊपर डालो तो इसके साथ भी इसकी दिबागत हो जाएगी, उसकी बदबू और उसकी नमी वो तरी वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात, अनार के छिलके ये भी अगर किसी काल के ऊपर डाल दिया तो वो काल भी, उसके साथ भी इसकी दिबागत हो जाएगी। या ऐसे छोटे सेब की तरह का पल होता है, वो बहुत खड़वे होते हैं, तो उसके पत्ते भी उसके ऊपर डाल दो तो ये पाक हो जाते हैं। तीसरी बात, ये सफ़ेद मादनी नमक सफ़ेद या नीले रंग का नमक होता है, वो इसके ऊपर डाल दो तो वो भी ये खाल दिबागत, इसकी दिबागत हो जाएगी। ये पाक साफ़ हो जाएगी, इसकी बदबू और वो तरी नमी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात है नमक और मसाला, ये भी दिबागत के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है और ये मशहूर है। या इस जो है ना खाल का जो है ना अपने केमिकल होता है, वो कोई चीज़ बनाया हुआ होता है, वो इसके ऊपर डाल देता है तो इसके साथ भी ये खाल ये पाक हो जाती है। तो इसको दिबागत हकीकी कहते हैं। और दिबागत हुक्मी क्या है? दिबागत हुक्मी ये है कि धूप के लिए जो है ना ये खाल ये धूप पर डाल दो तो धूप के साथ भी इसकी दिबागत हो जाती है, इसकी बदबू और तरी नमी ख़त्म हो जाती है। या ज़मीन में गाड़ो, इस खाल को ज़मीन में गाड़ो तो ज़मीन में अल्लाह ने ये कशिश रखी है कि ये गंदगी को जज़ब करती है, तो इससे ज़मीन जो है ना वो काल से वो बदबू और वो तरी नमी ख़त्म कर देती है। ये दूसरा तरीक़ा हो गया दिबागत हुक्मी का। और दिबागत हुक्मी का तीसरा तरीक़ा यह है कि हवा के लिए इस काल को बिछाओ तो हवा के साथ भी इसकी बदबू और वो तरी नमी ख़त्म हो जाती है, तो इसको दिबागत हुक्मी कहते हैं। तो जिल्द ये दिबागत के साथ ख़त्म हो जाती है, ख्वाह ये दिबागत हकीकी हो, इसके ऊपर मसाले नमक वग़ैरह डाल देने से, या दिबागत हुक्मी हो, ये धूप या ज़मीन में गाड़ना या धूप के लिए डालना या इसी तरह हवा के लिए बिछाना, तो इसको हुक्मी कहते हैं। तो इसके साथ दिबागत हो जाती है, यानी काल वो साफ़ हो जाती है। अब दूसरा मसला है जिल्दुल खिंजीर। जिल्द काल को कहते हैं। बार बार लिखने का मतलब यह है कि इसके साथ तुलबा को ये अल्फाज के मानी वो पक्के याद हो जाते हैं।
जिल्दुल खिंजीर, जिल्द काल को कहते हैं, खिंजीर खिंजीर को कहते हैं। खिंजीर ला यकूनु, ला का माना है नहीं और यकूनु का माना है होता है, नहीं होता है। ताहिरन पाक, ताहिरन का माना है पाक, फ़ी का माना है में, और हाल इनका माना है हर हाल। जिल्दुल खिंजीर, खिंजीर का काल, ला यकूनु ताहिरन पाक नहीं होता, फ़ी हालिन हर हाल में, सवाउन बराबर है, दुबिगा दिबागत दिया गया हो, दिबागत दिया गया, अम का माना है या, लम युदबग, लम का माना है नहीं, युदबग का माना दिबागत नहीं दिया गया, दिबागत नहीं, दिबागत दिया गया। युदबग का माना है दिबागत दिया गया, मजहूल के सीगे हैं। तो जिल्दुल खिंजीर, खिंजीर की काल, ला यकून ताहिरन पाक नहीं होता, फ़ी हालिन हर हाल में, सवाउन बराबर है, दुबिगा के इस खिंजीर के काल को दिबागत दिया गया हो, अम लम युदबग या दिबागत नहीं दिया गया हो। अगर दिबागत दिया गया है फिर भी ये खिंजीर की काल जो है ना वो पाक नहीं होगी, और अगर दिबागत नहीं दिया गया फिर भी पाक नहीं होगी, हर हालत में ये पाक नहीं होता, इसलिए कि यह खिंजीर, इस खिंजीर का ज़ात जो है हकीकत वो गंदा है। इसको नजसुल ऐन कहते हैं, खिंजीर को नजसुल ऐन कहते हैं। ये ज़ाती पलीद है, गंदा है, ये गंदा है, ये पाक नहीं होता। इसका जो ना ये काल भी पाक नहीं होती, और ये मुकम्मल पलीद है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इसको फरमाया है फ़इन्नहु रिज्सुन, क्योंकि ये यकीनन ये पलीद और गंदा है। तो पलीद और गंदे चीज़ का जो है ना वो हर हाल में पाक नहीं होता। तो ये दूसरा मसला हो गया। अब तीसरा जिल्दुल आदमी, ये जिल्द खाल को कहते हैं, खाल, और आदमी इंसान को कहते हैं, आदमी को कहते हैं। यतहुर, यतहुर का माना है पाक होता है। बिद दिबागत, बा जारा का माना है के साथ, और दिबागत खाल पकाना। पकाना। वलाकिन, वाव का माना है और, लाकिन का माना है लेकिन। ला यजूज़ु, जायज़ नहीं होता है, जायज़ नहीं होता है। इस्तेमालुहु, इस्तेमाल को कहते हैं, और हु उस जिल्द को कहते हैं, उस यानी उस जिल्द को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जायज़ नहीं है। फ़इन्नहु, क्योंकि, फ़इन्नहु का माना है क्योंकि। इस्तेमाल अल आदमी, इस्तेमाल को कहते हैं, आदमी ये आदमी को कहते हैं, आदमी या इंसान। वाव का माना है और, अज्जा का माना है अज्जा, इसको ये जुज़ की जमा है अज्जा, हम भी इसको अज्जा कहते हैं। ही का माना है उस, और युनाफी का माना है खिलाफ। करामत, इज़्ज़त को कहते हैं, इज़्ज़त। हु का माना है उस, वाव का माना है और, शराफत बुज़ुर्गी को कहते हैं, बुज़ुर्गी, और हु का माना है उस। यहाँ तक तीसरा मसला बयान फरमाया। जिल्दुल आदमी, ये आदमी की काल, इंसान की काल, यतहुरु पाक होता है, बिद्दिबागती, दिबागत के साथ। अगर इंसान के काल को दिबागत दिया, इंसान के काल को पकाया, या इंसान के काल को जो है ना वो उस पर केमिकल वगैरह डाल दिया, तो ये इंसान की जिल्द जो है वो भी पाक हो जाती है। वलाकिन, लेकिन शर्त इसमें मसला यह है, ला यजूज़ु, जायज़ नहीं होता, इस्तेमालुहु, इस इंसान के जिल्द को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वजह क्या है? फ़इन्नहु इस्तेमाल अल आदमी व अज्ज़ाइही युनाफ़ी करामतहु व शराफ़तहु। फ़इन्नहु, क्योंकि इस्तेमाल अल आदमी, आदमी की काल का इस्तेमाल, व अज्ज़ाइही, आदमी का इस्तेमाल, व अज्ज़ाइही, और इस इंसान के, इस आदमी के अज्ज़ा यानी हाथ, कान, नाक, आँख, ज़ुबान, दांत वगैरह, पाँव वगैरह, ये इसको अज्ज़ा कहते हैं।
इस्तेमाल यानी इस इंसान के अज्जा की इस्तेमाल युनाफ़ी ख़िलाफ़ है करामतहू, इस इंसान की इज़्ज़त व शरफ़हू और इस इंसान की बुज़ुर्गी के, इस इंसान की इज़्ज़त और बुज़ुर्गी के ख़िलाफ़ है इंसान के अज्जा और जिल्द और खाल को इस्तेमाल करना। ये इंसान की अल्लाह ने इंसान को जो मर्तबा दिया है, मकाम दिया है, अल्लाह ने इंसान को जो है ना वो शान और शौकत दिया है, इज़्ज़त और शराफत दिया है, इसके ख़िलाफ़ है इंसान के जिल्द को इस्तेमाल में लाना। यानी इससे जो है ना कोट बनाना, इससे कपड़े बनाना, इससे जय नमाज बनाना, इससे जो है ना जूते वग़ैरह बनाना, ये बिल्कुल इंसान की इज़्ज़त और शराफत के इज़्ज़त और बुज़ुर्गी के ख़िलाफ़ है, तो इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। और इंसान जिल्दुल आदमी से मुराद अगर ये इंसान मुसलमान है या काफिर है, लेकिन इस इंसान जिन से इंसान मुराद है, ख्वाह इंसान मुसलमान हो या काफिर हो, इसकी दबागत के साथ इसका जो है ना वो खाल वो पाक हो जाती है। तो ये तीसरा मसला था। अब चौथा मसला बयान फरमाते हैं, जिल्दुल हयावान। जिल्द खाल को कहते हैं, हयावान जानवर, अल्लदी जो के ला युअकलु नहीं खाया जा सकता, नहीं खाया जाता है, नहीं खाया जाता है। लहम गोश्त को कहते हैं, गोश्त, और हु का माना है उस, यानी उस जानवर के। बाजारा का माना है के साथ। ज़बह यानी ज़बह करना, ज़बह करने को कहते हैं ज़बह करना। और शरई का माना है शरीयत, शरई यानी शरीयत के मुताबिक। जिल्दुल हयावान, अब जानवर की काल, कौन से जानवर? अल्लदी जो जानवर जो के ला युअकलु नहीं खाया जा सकता, नहीं खाया जाता है, लहमुहु उस जानवर की खाल, उस जानवर के गोश्त, यानी वो जानवर, उस जानवर के बारे में बताते हैं कि जिसका गोश्त वो हलाल नहीं है, हराम है। मसलन कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, गद्दा है वग़ैरह, तो इसके काल इसका जो गोश्त है वो हराम है, जायज़ नहीं है। तो इस जो जानवर, जिस जानवर का गोश्त हराम है, जायज़ नहीं है, उस जानवर का काल कैसे पाक होगा, कैसे इस्तेमाल के लिए पाक होगा? तो इस फरमाते हैं बिज़ब्ह शरई, यानी शरीयत शरई ज़बह के साथ, शरई ज़बह के साथ अगर ये कुत्ता है, इसको शरई तरीक़े से ज़बह कर लिया, और शरीयत के जो है ना शराइत है, शरीयत के जो शराइत है वो ये है कि मुसलमान होगा, बिस्मिल्लाह पढ़ेगा और इहराम में नहीं होगा। जो हज या उम्र के लिए इंसान इहराम बांधता है तो उसके लिए शिकार, ज़बह करना वग़ैरह ये चीज़ें हराम हो जाती है। तो इहराम की हालत में ना होगा इंसान, और बिस्मिल्लाह पढ़ेगा और मुसलमान होगा। ये तीन शराइत है ज़बह करने के। ज़बह करने के तीन शरई शराइत है, मुसलमान, बिस्मिल्लाह पढ़ना और इहराम की हालत में ना होना। ये तीन शराइत है। इन तीन शराइत के साथ अगर कुत्ते को ज़बह कर लिया तो कुत्ते का काल जो है ना उसको दबागत देने की ज़रूरत नहीं है, वो पाक हो जाती है। गद्दा है, इसको इन तीन शराइत के साथ, मुसलमान, बिस्मिल्लाह और इहराम ना होना, इन तीन शराइत के साथ गद्दे को ज़बह किया तो गद्दे का जो काल है वो पाक हो जाएगा। इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे चीज़ें बना सकते हैं। इसी तरह बिल्ली है, इसको ज़बह कर लिया तो इसके काल जो है ना उस काल को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन तीन शराइत के साथ, मुसलमान, बिस्मिल्लाह और इहराम की हालत में ना होना। ठीक है जी। तो ये आज का हमारा दर्स है। आइंदा दर्स की इजाज़त चाहते हैं। हादा हुवल मराम, अल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम।